हेलो, मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त। मैं एक आज बहुत समय बाद वीडियो लेकर आया हूँ। किसी ने कहा था कि अनिल भाई आप बड़ी वीडियो नहीं डाल रहे हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनसे कहा था कि भैया मैं डाल तो देता, मगर उस पे लाइक 2-3 ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया जब पसंद ही नहीं आ रही किसी की वीडियो तो मैं क्यों डालूँ और क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लाइक से क्या मतलब है, आपका जो उद्देश्य है बस उसी उद्देश्य को समझ कर के वीडियो डालो। तो वो बात मुझे उनसे ही सीखने को मिल गई कि हाँ, मेरा तो उद्देश्य सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करने का प्रयास है, आपको समझाने का प्रयास है। तो मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूँ। फिलहाल वो आपकी मर्ज़ी है कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो आज होली का दिन है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लाया हूँ, आशा है परवान करना। तो किसी ने कहा कि भैया आप सत्संग में जाते हो। मैं कह रहा हाँ जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भैया सत्संग में होता क्या है। तो मैं कह रहा होता तो बहुत कुछ है। देखा जाए तो इंसान अपने आप को बदल देता है पूरा। और जो जो कि सतगुरु माता जी, आज समय के सतगुरु माता जी जो रमे राम से आज मिला रहे हैं, उसकी पहचान करा रहे हैं, जिसको हम अल्लाह, राम, कृष्ण, गॉड बहुत नामों से जानते हैं। तो आज उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो मैं भैया से एक बार कहने लगा कि भैया आप गलत मत समझा करो, क्योंकि भैया देखो गलत समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ऐसा मान लीजिए कि परमात्मा की पहचान सतगुरु करा रहे हैं, और कैसे करा रहे हैं। ये क्या है? ईंट। ईंट है ना। ये क्या है? पौना। पौना है ना। ये क्या है? अधा। अधा है ना। ये क्या है? नक्का। नक्का है ना। ये क्या है? रोड़ा है ना। ये सब एक ईंट से सब कुछ बनने, पौना, नक्का, अद्धा, रोड़ा और स्वयं ईंट भी। एक ईंट से इतने आकार बन सकते हैं। अल्लाह, राम, कृष्ण, गॉड, जिनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिसको निराकार भी कहा गया है। बस समझ में आने की बात है। जिसने समझ लिया उसके लिए सिर्फ एक ही है, जिसने नहीं समझा उसके लिए अनेकों हैं। जैसे कि देखो ना, एक ईंट से कई रूप बन गए। पौना, अद्धा, नक्का, रोड़ा, एक ईंट से। अब स्वयं आप ही जान लीजिए कि एक ईंट से जब इतने आकार बन सकते हैं। परमात्मा एक है, ईंट, नाम एक है ईंट, उसके आकार कितने बता दिए गए? पौना में, अद्धे में, और ये नक्के में, और ये रोड़ा में, और सबके अपने अपने आकार है। ये अद्धा कहीं बीच में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ये ईंट तो लगती है सब में। ये पौना भी कोनों पे लगता है। सबको अपना अपना पद दिया गया है, और इन्हों के बगैर काम भी नहीं है। वसूली लेते हैं और पौना बना देते हैं, कभी अद्धा बना देते हैं, कभी रोड़ा तोड़ते हैं, कभी नक्का बनाते हैं। एक ही अध्याय से इतने रूप बना दिए गए, और खाली चलता क्या है ज़्यादातर? ईंट। सिर्फ एक एक की पहचान मालिक की। उसी के आज समय के सतगुरु माता जी, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज जन जन तक यही बात बता रहे हैं कि एक को जानो, उसको जानो जिसने दुनिया बनाई। अब हो सकता है अब भी मेरे कहने में कुछ गलत शब्द निकल रहे हों, हो सकता है मुझसे कहना ना आ रहा हो, मगर आप तो समझदार हो ना।
आप तो समझदार हो, तो आप तो समझ सकते हो ना कि मैं सही कह पा रहा हूँ या गलत कह पा रहा हूँ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मुझसे कोई शब्द गलत निकल गया, तो आप सही शब्द को पकड़ लो ना, गलत शब्द को फेंक दो। अभी ऐसा मान लो कि अंगूर ले लो 1 किलो, उसमें तो 2-3 सड़े हुए होंगे, तो उसको ना तो काट के आधे को फेंक दोगे, आधा खा लोगे, या पूरे को फेंक दोगे, दूसरा निकाल लोगे, खा लोगे, है ना। तो आधे घंटे की, 5 मिनट की, 10 मिनट के अगर कुछ विचार हैं, तो उसमें से हमने 10 मिनट के हैं, जिसमें कि 5 मिनट के निकाल लिए, 5 मिनट छोड़ दिए हमने, है ना। तो हमें तो सही को पकड़ना है ना, गलत को थोड़ी ना पकड़ना है। अभी कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं। आप ये ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास बुराई का एक, ऐसा मान लीजिए कि ये अच्छाई है तो ये बुराई है, और ये हमेशा साथ ही रहेगी। ये हमेशा साथ ही रहेगी जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक ये बुराई भी साथ रहेगी। अगर इसको छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, तो ये समझ लीजिए कि ये हाथ है ही नहीं, बस यही है। और इस पे चलोगे तो हमेशा हमेशा के लिए अच्छाई पे चलोगे, बुराई का काम ख़त्म। सिर्फ जितना अच्छा हो सकता है इसी हाथ से कर पाओगे। मगर ये हाथ जब इससे जुड़ा हुआ है ना, तो बुराई आती ही रहती है। किसी लड़के ने भय डाल दी, किसी औरत ने किसी घर में जाके 2 बातें चढ़ा दी, किसी ने समझाने की कह दी तो दूसरे ने जाके चढ़ा दी। तो ऐसे करके ये एक अंक है, बुराई का जो है एक अंक है। जैसे कि ये बुराई का तो ये अच्छाई का है, ये साथ रहते हैं हमेशा। बस हमें ये देखना है कि हमारे इस हाथ से अच्छा होता हुआ जाए, गलत ना हो। अब देखा जाए तो हमारे, ऐसा मान लीजिए नैना है, हम अपने आँखों से दुनिया की हर चीज़ देख सकते हैं। अब सही सही देखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम गलत देखना चाहें तो इन्हीं नज़रों से, इन्हीं आँखों से गलत भी देख सकते हैं। किसी लेडीज़ जाती हो और गलत निगाह पहुंच जाएगा, अरे यार बहुत खूबसूरत है यार, ये है वो है। अगर हम गलत निगाह से देखते हैं तो इन आँखों का भी क्या लाभ। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एक बुराई की है तो एक अच्छाई की भी है। इन्हीं आँखों से हम अच्छा भी कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है बहन जी, और यही नहीं आंखों से कहते हैं बड़ी सेक्सी है जी। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नज़रिए से उनको देखते हैं, किस नज़रिए से हम बात करना चाहते हैं। ये जवानी तो है, ये तो सही बोलने की बात की जा रही है, मगर अगर हमें गलत ही बोलना है तो ये जवान क्या नहीं बोल पाएगी, ये गलत भी बोलेगी। ये तो हमें अपने आप को रोकना है। जैसे कि अगर रास्ते में तुम जाते हो, कांटे हों, तो ऐसा तो नहीं है तुम कांटों पे कुछ चढ़ के चले जाओगे, उससे बचाओगे। बचाने के बाद जब भी तो तुम निकलोगे। तुम अपने स्वार्थ के लिए तो तुम उसे कांटे को हटा के तब निकल के जा रहे हो, क्यों? यही बात है ना, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे कांटे ना चुभ जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतनी विनती करेगा कि आप सिर्फ समझने का प्रयास करें, समझने का। और मुझे थोड़ा सा आपसे आशीर्वाद यही मांगता हूँ कि मुझसे जो भी कोई गलती हो जाए उनको क्षमा कर देना, और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, जो मैं सही शब्द रख पाऊँ। ये वीडियो जो मैं डालता हूँ, जो शॉर्ट वीडियो हैं, तो वो एक मनोरंजन के लिए डालता हूँ। जो ये वीडियो बड़ी डाल रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो, तो ये सिर्फ मैं इसी कारण बस डाल रहा हूँ कि हो सकता है कि आज कल परसों 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जीऊँ। ये वीडियो मेरी हो सकता है मरने के बाद किसी के, अगर 100 में से 5 भी अगर सही रास्ते पे आ गए, इन बातों को सुन कर के अगर सही रास्ते पे चल पाए, तो बस मेरा कार्य हो गया। मैंने 1 को या 2 को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करी और वो चल पड़े, बस मेरा कार्य हो गया।
मैं किसी को गाली नहीं देता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, तो मुझे काहे की चिंता? क्यों? मैं बस इसी में खुश हूँ। इसलिए बस इस मालिक से हाथ जोड़ के इतनी विनती करता हूँ, ए मेरे मालिक, तू सब पे मेहर कर और सबको सद्बुद्धि दे कि कार्य जो भी करें सोच समझ के करें, तुझे अपने ध्यान में रखते हुए करें, किसी के साथ कोई गलत ना करें, सबसे प्रेम से रहें। प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही एक जीवन का हमारा उद्देश्य है। ये शरीर जो मिला है ये प्रेम पाने के लिए, भक्ति प्रेम से ही होती है। और मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त ये आपसे विनती करता हूँ कि जितना हो सके प्रेम कीजिए, हर एक से कीजिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी मज़हब का हो, सभी से प्रेम कीजिए, अपना समझ के कीजिए, अपने परिवार का हिस्सा समझ के कीजिए। आगे के लिए सद्बुद्धि चाहता हूँ और मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना।